घोंसले घोंसले रंग बिरंगे छोटे बड़े घोंसले, पक्के लकड़ियों के घर, सब कुछ है हमारे पास। घोंसले घोंसले। कौवा और कौवी जंगल में पक्षियों को घर बनाकर बेचा करते थे, मगर वो बहुत लालची कौवा और कौवी थे। वो किसी भी गरीब पक्षी पर दया ना करते। कौवे कौवे, मेरे पास चावल के 3 दाने कम हैं, मुझे एक घर दे दे, मैं बाद में 3 दाने चावल दे दूंगी। ना चिड़िया, हम उधार नहीं करते, मेहनत से काम करते हैं और पूरे दाम लेते हैं। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। घोंसले घोंसले। गोरी कौवी और कालू कौवा आगे बढ़ते हैं। लाल अमरूद लिए तोता कौवों के पास आता है। कौवे कौवे, ये लो पका हुआ अमरूद और मुझे एक लकड़ी का घर दे दो। ना जी ना, इस अमरूद के बदले तो घोंसला मिलेगा, और वो भी घास से बना हुआ। यार कौवे, तुम मुझे घोंसला ही दे दो, मैं इसके ऊपर छाता लगाकर खुद को बारिश से बचा लूंगा। तोता अमरूद के बदले घोंसला लेकर चला जाता है। कबूतर भैया, मेरे पास 3 दाने चावल के कम हैं, तुम मुझे उधार चावल के 3 दाने दे दो ताकि मैं अपने लिए कौवों से घर ले सकूं। चिड़िया, ऐसी मुसीबत में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं, तुम चिंता ना करो, और ये लो चावल के 3 दाने, जाओ जाकर अपना घर ले लो। उधर मौसम का पक्षी जंगल में ऐलान करता है। सब तैयारी कर लो, कल शाम तेज बारिश आने वाली है, सब तैयारी कर लो। कालू, अब बिकेंगे हमारे घर और घोंसले हाथों हाथ। बारिश से डरते हुए सारे पक्षी जल्दी जल्दी हमारे सारे ही घर खरीद लेंगे। कुछ ही देर में कौवों के पास तो भीड़ लग जाती है। मैना क्या, बुलबुल क्या, कबूतर और फाख्ता सभी कौवों से बने बनाए घर खरीदने आ जाते हैं। आखिर में चिड़िया भी 3 दाने चावल के लेकर पहुंच जाती है और वो भी अपने लिए घर ले जाती है। अब कौवों के पास एक ही घर बचता है। गौरी, ये घर हम वापस ले जाते हैं, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कहाँ रहेंगे? कालू, धंधा चल रहा है, देखो मेरे पास भोजन से थैले भर गए हैं, अमरूद है और ढेर सारा अनाज। तुम ऐसा करो, ये घोंसला भी बेच दो, कमाई करो कमाई। जब बारिश होगी तो हम किसी पेड़ की डाल पर बैठकर ये सारी चीजें खाकर बारिश के दिन आसानी से गुजार लेंगे। चील आती है और कौवे वो आखिरी घर भी चील को बेच देते हैं और अपने भोजन के थैले उठाकर बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। लालची कौवों ने सबको घर बेच दिए थे, मगर अपने लिए एक घर भी ना रखा था। फिर दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। अभी तक तो कौवे भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास खाने को बहुत कुछ था। कालू कालू, मुझे वो तोते से लिया हुआ लाल अमरूद दो, जल्दी करो। अभी कालू कौवा गोरी को अमरूद देने ही वाला था कि तेज हवा के साथ उनका सारा भोजन नीचे पानी में गिर जाता है। गोरी और कालू भोजन को बचाते बचाते खुद भी भीग जाते हैं। दाना क्या, फल क्या, अनाज क्या, सब पानी में बह जाता है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमें इस बार भी लालच की सजा मिली है। अगर हमने एक घर अपने लिए भी रखा होता तो आज हम ऐसे बेघर ना होते और हमारा अनाज भी खराब ना होता और हम ऐसे बारिश में ना भीगते। कालू जी, आज के बाद हम लालच करना छोड़ देंगे, मगर आज तो बारिश में भीगना। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, मैंने खेत में देखा है कुछ खरबूजे पके हुए हैं, हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाइए और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके पके खरबूजे बेलों से तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुँच जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया, मेरे खेत के खरबूजे तो पक चुके हैं, मैं अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं?
चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कौवी मंडी गई हुई है भाव मालूम करने, वो आने ही वाली होगी। इतने में गौरी कौवी भी आ जाती है। गोरी, कैसे हैं मंडी के भाव? क्या तेज हैं या कम? कालू, मंडी तो बहुत तेज है। खरबूजे के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जाते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे ही पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ। चिड़िया जाती है और गोरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कालू, मंडी तो बिल्कुल बैठी हुई है। बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी सस्ते दामों अपने खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों। कैसा? इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए। मंडी भी तेज है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में खरबूजे की मांग बहुत कम है, इसलिए चिड़िया, मैं ये खरबूजे 500 से ज्यादा मैं नहीं खरीद सकता। कबूतर भैया, मांग कम है खरबूजों की, फिर उन दुष्ट कौवों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। नाना चिड़िया, मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता। मंडी में खरबूजे का कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ। 600 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मम्मा, अगर हमने अपने खरबूजे ना बेचे तो सारे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ बेटी, ऐसा ही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे चील व्यापारी को बेचकर पैसे लेती हैं और घर जाती हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत में बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि मंडी बहुत तेज है। मैंने तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गोरी, तुम जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, मैं भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा दे दो। ना, चलो चलो भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक खरबूजा दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, एक क्या, तुम 2 ले जाओ। वैसे भी मंडी में खरबूजों के भाव बहुत कम हैं। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, मगर गोरी और कालू कौवा तो अभी तक खरबूजे महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार हैं, मगर हम अपने खरबूजे अभी नहीं मंडी लेकर जाएंगे। जब भाव ऊपर जाएंगे फिर ही हम मंडी जाएंगे। हाँ, हम चिड़िया की तरह सस्ते खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है। सब सोए हुए थे। जब रात को बादल की जोर की गरज के साथ सबकी आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत जोरों की बारिश है। अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते खरबूजे मंडी में बेच दिए, वरना सब तबाह हो जाता। गोरी, बारिश बहुत तेज है और हमारे खरबूजे भी पक कर तैयार हैं। ऐसा न हो कि खरबूजे गल सड़ ही जाएं। कालू, कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर देखेंगे। सुबह भी हो जाती है। बारिश रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खरबूजों की बेलें पानी में तैर रही हैं और सारे के सारे खरबूजे गल सड़कर बिखर चुके हैं। सब तबाह हो चुका था। कालू, हम लुट गए कालू। इसे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजे सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कौवी खेत में बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिलती